स्पष्ट रूप से सदन में रखा और यह अभिभाषण हमारे प्रदेश की प्रगति और विकास की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसे महामानव के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों से निरंतर विकास और प्रगति का कार्य किया है, जो अब तक के इतिहास में कदाचित ही देखने को मिलता। आदरणीय योगी जी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके हृदय में गरीबों, शोषितों, वंचितों के प्रति जो भाव है, वो भाव लगातार दिखाई देता है। मैंने स्वयं देखा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसे अनेक समुदाय, बनटांगिया समुदाय, मुसहर समुदाय, जो कि समाज की, राष्ट्र की मुख्य धारा से पूरी तरीके से कटे हुए थे, उनके बीच में निरंतर कार्य करके हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको आज विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। और जो पूरी तरीके से अशिक्षित हुआ करते थे, रोजगार से वंचित थे, जो झोपड़ियों में रहते थे, अब वो पक्के मकानों में रहते हैं, वहाँ भी शिक्षा का दिया जला है। पिछले 3 वर्षों में, जब से मैं पहली बार इस विधानसभा में सदस्य के रूप में आया हूँ, 3 वर्षों में निरंतर देखा है। वर्ष 2022 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, वो समिट ऐतिहासिक रहा, जिससे लगभग 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया से आया। ऐसे ही इस वर्ष में मैं कह सकता हूं कि जो ये महाकुंभ का वर्ष है, जो न सनातन के इतिहास का एक ऐसा अद्वितीय वर्ष जो कि 144 वर्षों के बाद आया है। पूरी दुनिया में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वो कार्य करके दिखाया है, जिसे मैं कह सकता हूं भूतो न भविष्यति। ये निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कार्य आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, जो सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों के हिंदू धर्म, सनातन धर्म के मानने वाले इस पवित्र अवसर पर संगम में, त्रिवेणी में वो पवित्र डुबकी लगा करके धन्य हुए हैं। उनमें से हम सब भी हैं। और जिस प्रकार का इंतजाम हमारी सरकार ने इस महाकुंभ में किया, शायद उस तरह के इंतजाम की कल्पना कोई नहीं कर सकता। जिस क्षेत्र में 56 करोड़ से ज़्यादा लोग मात्र 37-38 दिनों में आकर के उन्होंने इस महाकुंभ के आयोजन में अपनी भागीदारी किया, तो निश्चित रूप से यह एक ऐतिहासिक अवसर रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी सरकार ने निरंतर महिलाओं के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए, किसानों की उन्नति के लिए और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जो कार्य किया है, वो कार्य जिस गति से चल रहा है, जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की योगी जी का जो लक्ष्य है प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का, तो निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में यह कल्पना पूरी होगी। मैं इसके लिए अपनी सरकार पर पूरा भरोसा जताता हूं। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी और पार्टी की जो मांग है, एक ऐसा समुदाय जो सदियों से उपेक्षित रहा, निर्बल रहा, जिसे निषाद बिंद अनेक प्रकार के जातियों में बांटा गया है, उस समुदाय का जो हक है कि उसे आरक्षण जो हमारे संविधान ने दिया है, वो आरक्षण
जो कि उन्हें अनुसूचित जाति में सम्मिलित होने का हमारे संविधान द्वारा दिया हुआ है, परंतु राजनीतिक कारणों से आज तक वो अधिकार इस वर्ग को नहीं मिला, जिसके लिए लगातार संघर्ष हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है। आने वाले दिनों में हमारे इस वर्ग को, निषाद वर्ग को उनका हक मिलेगा। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र जो मेहदावल के नाम से जाना जाता है, और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ के लोगों ने उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की पहली महिला मुख्यमंत्री आदरणीय सुचेता कृपलानी जी को प्रदेश की बागडोर सौंपी थी, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था। ये ऐसा ऐतिहासिक क्षेत्र है, परंतु विकास की दृष्टि से आज भी ये पीछे रह गया है। हमारे प्रदेश सरकार ने ओडीओपी की योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्लान, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्लान की योजना दी है, जिसमें हमारे बखिरा का बर्तन उद्योग जो कि 400 वर्षों से चल रहा था, परंतु मैं दुख के साथ कह सकता हूं कि बखिरा का बर्तन उद्योग इस तरीके से, बुरी तरीके से पिछली सरकारों में प्रभावित हुआ है, जिस कारण से वहां का जो कसेरा समुदाय है, लगभग 70% लोग विस्थापित होने के लिए बाध्य हो गए और वो छोड़कर चले गए। धन्यवाद। तो मैं ये आग्रह करूंगा अपनी सरकार से, धन्यवाद सदस्य, कि बखिरा